ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 30 भाग 2। काकाजी वैद्य। नासिक जिले के वणी ग्राम में काकाजी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तश्रृंगी देवी के पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनकी चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो गए। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काकाजी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे सोचने लगे कि ऐसे ये कौन से बाबा हैं जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर सोचने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा अर्थात शिव जी ही होंगे। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक यानी नासिक को गए और वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जाप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की प्रार्थना करने लगे। उसी रात्रि में देवी ने पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया? बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साईं समर्थ। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न ये उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाएं। यथार्थ में यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरे दंभ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप जाकर कौन दर्शन ले सकता है? उनकी सत्ता के बिना वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होगी, तदनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि हो जाती है और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वो आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काकाजी के संबंध में समूचे यही हुआ। ओम साई राम। जिस प्रकार हम तीर्थ जाने के लिए ईश्वर की प्रतीक्षा करते हैं कि कब ईश्वर हमें आदेश दे और हमें अपने दर्शन करवाए, उसी प्रकार संतों के भी दर्शन होते हैं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक कोई भक्त उनके दर्शन नहीं कर सकता। इसी प्रकार काकाजी वैद्य को भी श्री साईं समर्थ के दर्शन हुए, जिसका अगला भाग अंश 3 में श्यामा की मान्यता के अध्ययन में होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।